बताओ क्या दिक्कत है, क्या कमी हुआ है? पिताश्री, मुझे कुछ चीज की कमी नहीं है। क्यों नहीं? ऐसे होना चाहिए मेरी न कोई समागारी के आग्रह है, न कोई चीज के दुख है। पिताश्री, मैं इसलिए आपकी बंगले पे आई हूँ कि आप 2 रोज की छुट्टी दीजिए कि मैं अपनी लाल बाग जाऊंगी और वहां से फूल तोड़कर और माँ दुर्गा की पूजा करूंगी। बेटी, फूल चुनने के लिए तो मालिन को साथ में दिए हैं ताकि वह फूल चुन करके लाएगा, तू पूजा करेगा। फिर भी तुम फूल चुनने के लिए क्यों जाएगा? पिताश्री, बहुत दिनों से मैं अपनी लाल बाग नहीं गई हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि मैं अपनी लाल बाग जाऊँ स्वयं मालिन के साथ और वहां से अपने हाथों से फूल चुनूंगी। तुम तो मेरे नैनों की तारा बेटी, तुम तो मेरे बहुत प्यारा बेटी। तुमको वचन को मैं नहीं टाल सकता हूँ, फिर भी तुमको नहीं जाना चाहिए। कोई चीज का दिक्कत तो नहीं है। अगर नौरी लगा है, फूल ला करके देती है, तुम पूजा करती है, तो फिर जाने का क्या आवश्यकता है उसमें? पिताजी सुन पाया पथरी के लगी है कि मैं अपनी लाल बाग जाऊं। जाने दीजिए न पिताश्री। ने बोलता है तो पिताजी ललसा लगा है जो कि अपना फूल बाग में जा करके घूमेंगे फिरेंगे देखेंगे, सही बात है। अरे बात तो सही है, फिर भी या बेटी को नौरीन लगा हुआ है, साथ को मालूम लगा है जो अंदर से बाहर कहीं नहीं जाएगा। आप तो जानते हैं मालिक,
अगर बेटी केसिया को अगर लालसा लग गया अपना लाल बाग देखने के लिए तो क्या होगा? उसको 2 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए छुट्टी दे दीजिए, इसके साथ मैं भी जाता हूँ और दिखा देंगे, घुमा फिरा करके फिर ले आएंगे। अच्छा अच्छा, ये बात हुआ, ठीक है। देखो बेटी केसिया, आज भर दिन के लिए तुमको छुट्टी मिलता है, जो जाओ अपना मालिन के साथ मंत्री के साथ घूम फिर करके फूलबाग में देख सुन करके फिर वापस मंत्री साहब चलो अब हम लोग चलते हैं। इस समय है वो बंगला में कि नहीं? हाँ हाँ महाराज, खबर कर दिए हैं हम, आते ही होगा। ठीक है, फौरन बोलना, जो पिताश्री फौरन बुलाता है। निगम भारती का कौन है जानता है कौन है किना निगम भारती का? तो माँ का गोदी में बच्चा रोती थी, बच्चे को है बोलते हैं तो बच्चे चुप हो जाओ। बच्चे नहीं बोलती है, बच्चे नहीं बोलते हैं, जो माँ किस लिए इसी रास्ते से कम भाषी घूमते पकड़। तो जब आते हैं दरबार में, जब आते हैं दरबार में, हर हिम्मत मुझे दरबार अगर आ जाएगा या सामने मेरे सामने तो सर से धर रख मेरा नाम रहेगा।
बोलिए अब तुम खाते हो? अगर गंभासी को बोली सुनने से तुमको उधर चमक नहीं लगता है क्या? लगते और मौत मुझे जरूरत मर गया रोड जाता नहीं बोला तो सर से धर नहीं तो मेरा नाम नहीं का क्यों नहीं मारा क्यों नहीं काम था इनको काम नहीं जानता है टमाटर मान हाँ झाला ये बताओ क्या बताओ क्या कर चाहो तो मिर्गी तिर्गी क्या करता है? अगर इस रास्ते से जा रहे हैं किसी के छप्पर पर कुम्हार कदीमा है किसी के छप्पर पर कुम्हार कदीमा है कहे आरो भाई देखी रो कते फर ले रो ये उंगली जगह मेरे सज में अरे फकरा तो पड़ता है हाँ पड़ता है सुनिएगा तब ना गाली किसका देता है गाली हंसे थोड़ा थोड़ी का गाली समझ के बोलो हमारा बतिया चले छाठी पर अंगुरी पर देल के बतिया तक गेले से अंगुरी बताने से वो बतिया सकता है सर नहीं सर नहीं सरता है मारा सरता है बोलो अगर ओइ तरह जाय छै छाठी पर छै अंगुरी बतगारो पहुंच कते कदम और थोड़ल छै रे ओकर बतिया और गेले सर आई मसो मातनी बुढ़िया की कहलक है क्या बोल बाप चोद आयो और हमरा ई बुढ़िया कहे छै महाराज अच्छा बुढ़ी नहीं बोलता था क्या कहे छै क्या अच्छा टमाटर ला सुनो अरे राजपथी को राजपाट की ढंग से चल रहा है बोलो देखिए महाराज बालिए आप तो जानते हैं जो आपका ये नमक मंत्री खाता है क्या नहीं अच्छी तरह से ये राज नहीं चलाएगा क्या बिल्टा देंगे हम कभी हम तो बहुत बहादुर है टमाटर लाल पिताजी जो उदयभान है उसको क्या कुशल समाचार है अरे जल्दी बोलो तोरा कहल के जल्दी आवे ना क्या बुढ़वा को पेट पड़े झड़ी तू तो सुने जे की छवा कहलक छै बुझे त छी अरे बोलो कैसे महाराज बोलो बड़े मालिक जो है ना जो आपको याद किया है आप जाकर के भेंट कर लीजिए तो हम जाते हैं तब तक अपना राजकाज करने के लिए क्या मेरा पिता नहीं उदयभान बोला है जो बेटा गंभासी को ले अच्छा हाँ महाराज सहा कहल के घर के बड़का मालिक की कहल के अरे क्या बोला बोलो ना कहल के बोला मंत्री तुम चले जाओ जहाँ पर हमारा बेटा गंभासी होगा क्या नहीं हमारा बेटा को ले जाओ मालिक कहल का अरे क्या बोला मालिक कहल के अगर फालतू सब बात जान नहीं बचने दे हमरा कौन जरूरी पिताजी बंगला जाने पड़ेगा हाँ जाने पड़ेगा
बोलाता है। फिर बात क्या है पिता, बोलो। बताते हैं मेरे लाल, बताते हैं। देखो मेरा पुत्र बाल इसलिए बुलाए हैं, जो दो भाई बहन तो है पत्री में, कौन है? अब तेरा बहन जवान हो चुका है, शादी विवाह करने योग्य हो गया है। मैं भी बूढ़ा बन गया हूँ। किसी रोज न किसी रोज इस जगह से चल पाएंगे। इसलिए बेटा पुत्री को सती केसिया को शादी कर देते, जो ये बहुत खुशी की बात है। अपना हाथों से कन्या दान कर देते, पिताजी अभिलाषा पूर्ति हो जाता। इसलिए बुलाए हैं, उनको शादी बारे में मंत्री को भेजो, लौआ बहन को बुलाएगा, आने लड़का ढूंढ करके लाएगा। बेटी शादी हो। पिताजी बोलो। आप रहते हैं पथरी में, तो बेटा का क्या जरूरी है? आपको अगर जो भी सदस्य है आप कर सकते हो। क्यों नहीं, ऐसे होना चाहिए मेरे पुत्र। इसलिए बुलाए हैं। अब तो तू भी छैला जवान बन चुका है, मैं तो बूढ़ा हूँ। किसी रोज न किसी रोज इस राज का राजा तू ही गादी पर बैठेगा। इसलिए तुमसे विचार ले लिए, तो बहुत खुशी की बात है। पिताजी मंत्री साहब, हमारा विचार है। ये बात तो सही कह रहा है मालिक, सही मैं बसरते पिताजी कभी मेरा परण है, मेरा परण कान खोल कर सुन लो। वही परण है। अगर एक अकेला नाता जाना चाहिए, मैं राज मोहब्बत नाता काट के देना। अच्छा, ये भी हो सकता है। मंत्री साहब। हाँ मालिक। अरे लौआ ब्राह्मण को बुला करके लाओ। अच्छा ठीक है, अभी लाता हूँ। वही ने लड़का ढूंढेगा किला किला में जा करके। हाँ हाँ सही बात है, अभी मैं पंडित जी को बुला करके लाता हूँ। रख जाओ। अरे वैसे खार सबक मत बोलो, प्रेम से बुला करके लाओ। देखो बेटा, कौन कौन सा किला को छाटना है? एक मोहब्बा किला को छाटना है, जो त्रिशूल घर यानी राज मोहब्बा में जो है वो किला में पथरा नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अगर बात बाकी बिल्कुल किला में पथरा भेजना है पिताजी, इसके बाद देखा जाएगा। ठीक।